हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए कोई नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट रहने वाली है, ये नई अपडेट आपका किस विभाग के अंतर्गत रहने वाली है और इस भर्ती में क्या क्या है और कितने पदों पर ये जो भर्ती है वो होने वाली है, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सभी चीज़ों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये जो आपकी जो भर्ती है, आपका जो भर्ती है वो आपका जलागम विभाग में निकली है भर्ती। मीन्स कुल 266 पदों पर ये जो भर्ती है ये होने वाली है। और किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, आइए इस चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके अगर नोटिफिकेशन की। इसका नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करें तो इसका नोटिफिकेशन आपसे कहा गया है कि इसके नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें इसका नोटिफिकेशन इस तरीके से है। जलागम विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट, ध्यान देना, उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट UCRREF के अंतर्गत जो है ये पद निकाले गए हैं। और 266 कुल पदों पर जो है ये भर्ती होनी है। और ये भर्ती किस माध्यम से होनी है, कैसे होनी है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कैसे हमने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये समझ गया आप, जलागम विभाग अर्थात उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट। ठीक, UCRREF जिसे हम बोलते हैं। यदि हम बात करें इस भर्ती की तो उसमें कहा गया कि उत्तराखंड के अंतर्गत चिन्हित जनपदों में आउटसोर्स एजेंसी, उत्तराखंड के अंतर्गत चिन्हित जनपदों में आउटसोर्स एजेंसी MS विजिलेंट सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज के माध्यम से 266 कुल पद हैं। 266 पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की जानी है। 266 पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की जानी प्रस्तावित है। अतः MS विजिलेंट सर्विसेज एंड सिक्योरिटीज की वेबसाइट, MS विजिलेंट एंड सिक्योरिटीज सर्विसेज की जो वेबसाइट है info@vigilantindia.com में दिए गए विभिन्न पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने हेतु पद एवं पद हेतु दी गई निर्धारित योग्यता, मापदंड एवं आयु को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थी दिनांक 21 नवंबर 2024 से 5 दिसंबर 2024 तक उक्त पोर्टल पर आउटसोर्स के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डेट को ध्यान देंगे, 21 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में आप उक्त पोर्टल पर info@vigilantindia.com पर आप क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, भर्ती जो है पूर्णतः आउटसोर्स के माध्यम से रहने वाली, इस बात का ध्यान देंगे। इसमें कहा गया निर्धारित आवेदन तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पोर्टल अभ्यर्थियों के आवेदन हेतु उक्तानुसार निर्धारित तिथियों में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से साय 6 बजे तक जो पोर्टल है आपका, ऑनलाइन पोर्टल है, वो आपका प्रातः 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहेगा। इस बात का ध्यान देंगे, 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अंतिम तिथि जो रहने वाली है आपका 5 दिसंबर रहने वाली है, के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। और संपर्क दिया इसमें MS विजिलेंट टोल फ्री नंबर आपको दिया है, प्लस ऑफिस का नंबर भी आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके अप्लाई करने की, किस तरीके से अप्लाई होगा इसको समझते हैं। यदि हम बात करें इसके अप्लाई करने की तो इसका जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, वो अप्लाई करने का प्रोसेस है ऑनलाइन माध्यम है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आइए इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले आप info@vigilantindia.com की वेबसाइट्स पर पहुंचेंगे। वहां जाकर आप देखेंगे इस तरीके से आपके पास एप्लीकेशन खुल जाएगा। पहला पेज जो आपका इस तरीके से खुलेगा, इसमें लिखा होगा UCREF जॉब एप्लीकेशंस। इसमें लिखा है अप्लाई हेयर फॉर पोजीशंस इन उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट रूल्स। ये अप्लाई फॉर UCREF पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप इस पर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पेज खुलेगा, जिसमें आपको जनरल कंडीशंस दी गई होंगी। ये कुछ कंडीशंस हैं, इसमें बताया गया है कि कैसा कैसा है। प्राइवेट लिमिटेड है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट टू रिक्रूट एंड मैनेज HR फॉर उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट। पोस्टर्स आर टेम्पररी एंड आउटसोर्स इन नेचर अंडर, ये जो आपका UCREF के अंडर जितने भी पोस्टर सारे टेम्पररी हैं, ये सब आपको बता दिया जाएगा। और नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेटेड इज प्रोविजनल एंड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, कम ज़्यादा हो सकती हैं, केवल इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसको। और ये अगला पॉइंट जो है, नो इंटरम करस्पॉन्ड्स विल बी एंटरटेन, द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब्ड इज मिनिमम। ठीक है, ये सभी दिए गए हैं। मीन्स इनका कहना है कि सभी पदों के सापेक्ष आपको क्वालिफिकेशन भी दी गई है और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, यदि इतना आप देख लेंगे तो उसके बाद ये कुछ और आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद कंटिन्यू टू व्यू क्वालिफिकेशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू व्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज में।
उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा, इसमें लिखा होगा कि उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग, और जो जॉब लोकेशन वगैरह ये आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ जहाँ जॉब लोकेशन रहने वाली है, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर में। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो पोस्टिंग है केवल आपका उत्तराखंड के अंतर्गत रहने वाली है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। और द एप्लीकेंट में सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज पर द इंटरेस्ट, जो जो आपको इंटरेस्ट के अनुसार, आप वैकेंसी के अनुसार आप फिल कर सकते हैं इसको। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो इसमें कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा आपका नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करना है, ठीक है, कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद कुछ आपके पास इस तरीके से पेज खुलेगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, ठीक है। चाहे आप एग्रो बिजनेस कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ करेंगे, सैलरी उसके सापेक्ष दी गई है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के सामने अप्लाई करेंगे। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर दूसरे पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, तो अप्लाई बटन पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद कल 21 तारीख शाम 21 तारीख से ये लिंक खुल चुका है। तो इसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करिएगा। यदि कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करिए कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है या कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये सभी पोस्ट हैं, आप देख लीजिएगा आप किस क्वालिफिकेशन के लिए सटीक बैठते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अनुसार हैं, तो इन चीज़ों को आप फिल कर लीजिएगा। बाकी ये सैलरी भी लिखी गई है। सोशल कोऑर्डिनेटर 40,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, अगर हम मैक्सिमम बात करें। और इसी तरीके से आपका एक और पद है जिसमें 30,000 एग्री बिजनेस कोऑर्डिनेटर जो है उसकी सैलरी भी 30,000 रुपये रहने वाली, 20 पद जिसमें है, ठीक है। बाकी डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर ऑपरेटर, एमएस ऑपरेटर, बाकी ये अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुल पदों की बात करें 266 पद रहने वाले हैं, ठीक है। अंतिम तिथि आपका 7 दिसंबर रहने वाली, तो अंतिम तिथि का इंतजार ना करते हुए जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। तो आपको जानकारी कैसी लगी हो, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए इस तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।